तो इससे अच्छी बात क्या होगी कि आपकी बहू अपना बच्चा उसकी झोली में डाले। तो इससे खुशी की क्या बात होगी कि आपकी बहू अपना बच्चा उसकी झोली में डाले। मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी, किसी को भी नहीं। अक्षरा, अरे अक्षरा, अक्षरा चुप हो जाइए। देखिए अब तो रोने की भी कोई बात नहीं है। फातिमा को धीरे धीरे होश आ रहा है। आपकी प्रार्थना सफल हो गई। देखिए सब लोग कितना खुश हैं। अक्षरा अब रो क्यों रही हैं? सब कुछ ठीक हो गया है। पता है फातिमा को होश आया ना तो सबसे पहले उन्होंने नक्श के बारे में पूछा। हाँ अक्षरा मैं समझता हूँ काफी देर से आप नक्श के पास नहीं है ना, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। ओके चलिए अब रोइए मत। देखिए सब लोग कितने खुश हैं। आइए मेरे साथ, आइए उठिए। हाँ शौर्य की माँ, डॉक्टर साहब ने कहा है कि अब खतरे की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। बाल गोपाल का लाख लाख शुक्र है जी। हमारी तरफ से दद्दा जी को और सबको बहुत बहुत बधाई दीजिएगा। जी चीकू, अले मेरे चीकू की बड़ी दादी ठीक हो गई है। अम्मा जल्दी जल्दी आएगी अपने डुग्गू से मिलने ना। ईश्वर की कृपा है दादाजी, ये मुश्किल की घड़ी टल गई। भाभी माँ को होश आ गया, अब चिंता की कोई बात नहीं। इस मुश्किल घड़ी में अपने साथ थे तभी तो हम इसे पार कर पाए। आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं मैं। नहीं दादाजी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये लीजिए मिठाई, सबका मुंह मीठा कर दीजिए। भाभी माँ इतने संकट से निकलकर बाहर आई हैं, ये बहुत खुशी का पल है। दादाजी पहले मैं आपको खिलाऊंगा। अब मेरी बारी। वैसे मेरा एक से तो कुछ होगा नहीं, मैं मुट्ठी भर के ले लेता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, आज तो बहुत बड़ा खुशी का दिन है। आज तो मिठाई बनती ही बनती है। दादाजी मुझे भी दीजिए, एक टुकड़ा मैं भी लूंगी। बहू थारा तो सबसे ज्यादा हक बनता है इस मिठाई पर। ये सब थारी दुआओं का तो असर है। ले बहू।
की बात है बहू? दत्ता जी, मुझे डुगू के पास जाना है। मारे को क्षमा कर दे। अपनी चिंता में मारे को ध्यान ही ना रहा कि लल्ला थारे बिना परेशान हो रहा है। एक बच्चे को अपनी मां से दूर रखना ठीक बात ना है। गलती हो गई मारे से। तू जा, थारे को अभी लल्ला के पास ही होना चाहिए। जा मुन्ना, बहू ने लल्ला के पास ले जा अभी इसी समय। जी हाँ मुन्ना, दादाजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बाकी सब लोग भी अब जाएंगे बेटा। वैसे भी सुबह होने वाली है और खतरा भी अब टल चुका है। जब तक भाभी माँ अस्पताल में है, हम यहाँ बारी बारी रुकेंगे बेटा। मैं बाकी सबके घर जाने का प्रबंध करता हूँ। बाबूजी। हाँ जवाई साहब, आप लोग जाइए, हम यहीं रुकते हैं समधी जी के साथ। जाइए। चलिए अक्षरा। हेलो महाराज जी, महाराज जी मंदिर में बड़ा वाला दिया जला दीजिए, भाभी माँ को होश आ गया है। 2-3 घंटे के ऑब्जर्वेशन के बाद हम उन्हें डिस्चार्ज कर देंगे। वो घर जाने की जिद कर रही हैं। नैतिक, गाड़ी थोड़ी तेज चलाइए ना। अक्षरा, मैं जानता हूं कि इस वक्त आप कैसा फील कर रही हो। सब कुछ एक साथ हो गया ना। कोयल की शादी की जिम्मेदारी, भाभी माँ की ये हालत, और फिर नक्श से इतना दूर रहना। मैं समझता हूं कि आपको इस वक्त कितनी मुश्किल हो रही होगी, पर देखिए, बस 5 मिनट में ना नक्श आपकी गोद में होगा और फिर आपके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल होगी। वैसे अक्षरा, भगवान जो भी करते हैं ना, ठीक ही करते हैं। देखिए, अब ये तो अच्छा ही हुआ कि आपको उन्होंने बेटा दिया है। अगर आपके पास बेटी होती तो न जाने आप क्या करते। शायद उसकी शादी नहीं कराती, या फिर उसके पति को ना आप घर जमाई बना लेती, इसीलिए ताकि आप उससे कभी दूर ही नहीं हो पाते। वैसे जमाना कितना बदल गया है ना। अब नक्श को ही देख लीजिए, वो भी तो हमें छोड़ के जाएगा ही। अक्षरा, आखिर बात क्या हुई? क्या हुआ आपको? क्यों जाएगा डुगू दूर हमसे? हाँ बोलिए, क्यों जाएगा? अक्षरा, आपने अभी कहा ना कि डुगू हमसे दूर चला जाएगा। क्यों कहा आपने? अक्षरा, वो तो मैंने बस ऐसे ही। ऐसे कैसे कह दिया आपने? कुछ भी कह देते हैं आप बिना सोचे समझे। एक माँ के दिल की तो सोचिए, उस पर क्या बीतती है। मैं डुगू को खुद से दूर कभी नहीं होने दूंगी। आप ये बात समझ लीजिए, सबको समझा दीजिए। मेरा बेटा हमेशा मेरे पास रहेगा, अपनी माँ के पास। हाँ। अक्षरा, आप इतनी सी बात को लेकर इतना गुस्सा क्यों हो रही है? मैं तो बस नक्श की विदेश की पढ़ाई को लेकर बात कर रहा था, जैसे मैंने पढ़ा था। कोई जरूरत नहीं है उसे कहीं भेजने की। वो कहीं नहीं जाएगा अपनी माँ को छोड़ के। आप भी कहेंगे ना, तब भी मैं उसे जाने नहीं दूंगी। हाँ। अक्षरा, क्या बात हुई? आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? क्या हुआ? नैतिक, प्रॉमिस कीजिए, आप मुझसे वादा कीजिए, मेरे डुगू को मुझसे कभी दूर नहीं होने देंगे। कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी कहना आपसे, उसे मुझसे अलग मत करिएगा प्लीज। अक्षरा, अब प्लीज अपनी मम्मा को छोड़ के कभी मत जाओ। आपकी मम्मा आपसे बहुत प्यार करती है, प्रॉमिस करो। मम्मा को प्रॉमिस करो, मम्मा को छोड़ के कभी नहीं जाओगे ना। अक्षरा, अक्षरा, आखिर बात क्या हुई? आप मुझे कुछ बताएंगी भी? प्लीज बताइए ना। अक्षरा, प्लीज रोइए मत, संभालिए अपने आप को। नैतिक, आप प्लीज मुझे डुगू से अलग मत कीजिए, मैं इसके बिना नहीं रह सकती हूँ। शांत हो जाइए, प्लीज।
ये आप क्या कह रही हैं अक्षरा? आपको नक्श से कौन दूर करने वाला है? बोलिए ना, क्या कह रही हैं आप? बताइए तो। बोलना बेटा, क्यों कह रही है तू ऐसा? हाँ अक्षरा बेटा, किसने कहा आपसे ये सब? बोलिए ना अक्षरा। वो सब लोग कह रहे थे कि वो मेरे डुग्गू को नंदिनी दीदी को गोद दे देंगे। क्या? किसने कहा आपसे? वो रुक्मिणी आंटी को मैंने कहते हुए सुना कि इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि नंदिनी दीदी और मोहन जी तुमको कोई गोद ले ले। नहीं अक्षरा, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ऐसा कोई क्यों कहेगा? नैतिक, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। और नैतिक, रुक्मिणी आंटी ये बात माँ और बाबूजी से कह रही थी। भाभी माँ ने खुद ये प्रस्ताव माँ के सामने रखा है। प्लीज अक्षरा, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? माँ और भाभी माँ तो नक्श पे अपनी जान छिड़कते हैं। अरे जितनी चिंता हम नहीं करते ना, उससे कई ज्यादा ख्याल रखती हैं वो इसका। वो ऐसा सोच भी नहीं सकते। हाँ अक्षरा बेटा, जमाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसा क्यों सोचेंगी वो? और फिर नंदिनी बिटिया और मोहित के अपने बच्चे भी। नंदिनी बिटिया, नंदिनी बिटिया माँ नहीं बन सकती। जमाई साहब, बुरा ना माने तो एक बात कहूं। आपके जन्मदिन वाले दिन मैंने भी कुछ ऐसा ही सुना था। मैंने माँ को भी बताया, लेकिन माँ ने मुझे ये समझा दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अब वही बात अक्षरा ने भी सुनी है तो जरूर कोई बात तो है। देखिए, आप मुझे गलत बिल्कुल मत समझिएगा, लेकिन दो लोगों को अलग अलग समय पर एक ही बात की गलतफहमी कैसे हो सकती है? इसमें कुछ तो सच्चाई है। अक्षरा, चलिए मेरे साथ। अभी के अभी ये बात साफ करना बहुत जरूरी हो गया है। चलिए। जमाई साहब, आप अभी इस समय कहाँ जा रहे हैं? आप आइए अभी। नहीं माँ, जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी मैं शांति से नहीं बैठ सकता। चलिए। अक्षरा, मुझ पे भरोसा रखिए। जितना नक्श आपका लाडला है उतना मेरा भी है। नक्श को हमसे कोई दूर नहीं ले जा सकता। चलिए आप मेरे साथ, मैं हूं आपके साथ ना। चलिए जाइए। नैतिक, आप मुझसे गुस्सा है क्या? आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा? बात ही ऐसी है माँ, एकदम से कोई क्या यकीन करे? और माँ, आपको तो इतने दिनों से पता था, आपने हमें क्यों नहीं बताया? शौर्य बेटा, बड़ी बहू ने मुझसे ये बात कही थी, लेकिन मुझे लगा कि शायद बड़ी बहू ने कुछ गलत सुन लिया होगा। बाबूजी, मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही है कि भाभी माँ ने इस बात को क्यों स्वीकार किया। उन्होंने एक बार भी अक्षरा के बारे में नहीं सोचा, एक बार भी ये नहीं सोचा कि एक बच्चा अपनी माँ से बिछड़ जाएगा। ऐसे कैसे नक्श हमसे बिछड़ जाएगा? कोई मजाक है क्या? अक्षरा प्लीज, आप इस बारे में ऐसा सोचिए भी मत। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नक्श को हमसे दूर नहीं होने दूंगा। मुझ पर भरोसा रखिए। हमें पूरा भरोसा है जमाई साहब पर, दद्दा जी पर। वो अपने घर में कभी ऐसा कुछ होने नहीं देंगे। अगर अक्षरा ने जो कुछ भी कहा है वो सच है, तो भी दद्दा जी ऐसा नहीं होने देंगे। हमें यकीन है दद्दा जी को इस बारे में पता नहीं होगा। जैसे उन्हें इस समस्या का पता चलेगा, वो इसका कोई ना कोई हल जरूर ढूंढ निकालेंगे। और बाबूजी, अगर उन्होंने
इस बात को समर्थन दिया तो हम जाकर उनसे बात करेंगे। हम अपनी बेटी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। अक्षय, आप चिंता मत कीजिए। मैं जानता हूं कि मुझे किससे बात करनी है, क्या बात करनी है। ये जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए। हम सब जानते हैं कि हमारे चीकू को वो लोग कितना प्यार करते हैं। बेटा, कहने और करने में बहुत अंतर होता है। कभी कभी भावुकता में बहकर हम कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जो ना हम करते हैं और ना कभी करना चाहते हैं। भगवान करे ये बात भी बिल्कुल ऐसी ही हो। कुछ ही देर में भाभी माँ घर आ जाएंगी। आप नाश्ते की पूरी तैयारी रखिएगा। थोड़ा सा खा के वो आराम करेंगी ना। ठीक है छोटी तरह सब कर लेंगे। माँ, लल्ला, आ गया बेटा? बहुत देर लग गई तुम दोनों को आने में। लल्ला सो गया? बहू, लल्ला ठीक है ना? परेशान तो नहीं हुआ तुम्हारे बिना? अब से बेटा ज्यादा देर के लिए इसे अपने से दूर करना ही मत, डर जाता है। माँ आप अकेली आई हैं, बाकी सब लोग? बस बेटा सब लोग घर पहुंचते ही होंगे। मैं बस तैयारी करवा रही हूँ, नाश्ता तैयार करवा रही थी। तुम दोनों भी हाथ मुंह धो लो। माँ, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। क्या भाभी माँ? छोटी तरह हमको बता दो, भाभी माँ के खाने में क्या बनाएगा? वो तो महाराज जी पूछना पड़ेगा। अब डॉक्टर क्या कहते हैं, भाभी माँ की क्या इच्छा है, मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, जब तक हम और कुछ तैयारी करते हैं। बहू, तुम स्नान करके जल्दी से नीचे आओ। आज अक्षय तीज है, हम सब घर में ही छोटी सी पूजा कर लेंगे। भाभी माँ तो पूजा में शामिल नहीं हो पाएंगी, लेकिन हम कर लेंगे। चलो, शुभ दिन, घर तो लौट रही हैं। माँ मेरी बात तो सुन लीजिए। मुन्ना बेटा, बाद में तेरी सारी बातें सुनूंगी, अब मुझे काम है। हाँ? महाराज जी, भाभी माँ को दिन में 2 बार हल्दी वाला दूध दीजिएगा। अंदरूनी चोट है, उसे निकल आएगी। हम सब कर देंगे छोटी तरह, आप चिंता मत करो। और गिरिजा से सारी तैयारी पहले ही करवा दीजिए। समझा भी दीजिएगा कि बार बार भाभी माँ के कमरे में ना जाए। डॉक्टर ने कहा है उन्हें पूरा आराम करना चाहिए। गिरजा को तो हमने सब समझा दो छोटी तरह, अब चिंता मत करो। जी माँ। अरे गायत्री बहन, आज अक्षय तीज है, आपको याद तो है ना? बहुत ही शुभ दिन है आज, और आज ही के दिन जीजी भी घर आ रही है। बहुत ही खुशी की बात है। माँ, अब तो 1 मिनट के लिए मेरी बात सुन लीजिए। हाँ बेटा, बोलना, क्या बोल रहा था? माँ, वो अक्षरा कह रही थी। भाभी माँ आ गई। गिरिजा, आरती की थाली ला। जल्दी लेके आ। वैसे तो एक चुप में 100 सुख हैं जीजी, पर बोले बिना रहा नहीं जाएगा। आपके बिना घर ऐसा सूना पड़ गया था कि क्या बताएं। भगवान करे ये परिवार यूं ही हंसता खेलता रहे, किसी की नजर ना लगे इसे। गायत्री जी, भाभी माँ को कमरे में ले जाइए। दादाजी रुकिए, मैं। ला मुन्ना। हाँ माँ। दादाजी, जो दवाइयाँ लानी बाकी है वो ले आता हूँ। बाबूजी, मैं लेकर आता हूँ, लाइए। मुन्ना बेटा तुम रहने दो, राजबना मुझे दीजिए पर्ची, मैं लेकर आता हूँ दवाई। ठीक, आइए। अक्षय, आप चिंता मत कीजिए, मैं मौका देखकर ये मुद्दा जरूर उठाऊंगा। मैं टुकू को कमरे में ले जाती हूँ। बहू,
कैसा है लल्ला? ला दे, मारी को दे दे। क्यों लल्ला? थारे को पता है, थारी बड़ी दादी अस्पताल से आते समय बार बार पूछ रही थी थारे को। चल बड़ी दादी के पास चलते हैं। 100 बीमारियों का एक ही इलाज है हमारा लल्ला। चल, अब थारी बड़ी दादी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। हाँ चल। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।